विनय वर्मा बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के विधायक हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ से विधायक हैं और इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ विनय वर्मा को देख करके आपको लग जाएगा कि उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहीं से हमसे वो बात कर रहे हैं। विनय भाई पहले अपनी तबीयत का हाल दीजिए, ये क्या समस्या हो गई है आपको? आप मुझे हॉस्पिटल की वेशभूषा में दिख रहे हैं, समस्या क्या है आपको? नहीं, अभी ठीक है। वो धरने पे बैठा था तो थोड़ा-सा डॉक्टर ने साँस की प्रॉब्लम लग रही थी, अचानक हो गया था, तो फिर 4 दिन से एडमिट हूँ यहीं पे, सीताराम आप पे अपने दिल्ली। विधानसभा क्षेत्र में जो आप लगातार धरने पर बैठे हुए थे। जी, बीच में चेक भी करवाया था उसके बाद, तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो विनय वर्मा को धरना देने की जरूरत क्यों पड़ गई, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। लखीमपुर खीरी में सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं योगेश शर्मा, वो थप्पड़ उनको पड़ गया, 6 दिन तक वो परेशान रहे, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। विनय वर्मा जो सहयोगी पार्टी के विधायक हैं अपना दल के, वो धरना देने पर मजबूर हैं। ये नौबत क्यों आ गई है विनय जी? अब क्या कहें, अधिकारियों की चल रही है और कोई बात नहीं है। जो अधिकारियों की चल रही है, आपने ये कहा। वो सही गलत जो उनके मन में कहेंगे, वो गलत को भी सही कह देंगे तो सही है। हम लोग अपना पूरी ताकत से क्षेत्र में रहते हैं, पूरे मन से क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे किसी बात की सुनवाई नहीं होती। और आपको ये जानकारी मिली, ये आप मतलब मैं विनय वर्मा से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भी बात कही गई कि समाज बहुत ही आक्रोशित है जो योगेश शर्मा के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ। तो आप आपके मित्र हैं, मेरे ख्याल से आपके परिचित भी हैं वो। नहीं, मैंने माननीय विधायक जी को फ़ोन भी करा था। अब विधायक को फ़ोन नहीं करेंगे, उनके सुख-दुःख में नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? मैंने उनसे बोला था माननीय जी जहाँ पर मुझे आप बताएँगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस हालत में भी आपने फ़ोन किया था जबकि आप खुद बीमार हैं। जी। क्या आपसे फ़ोन पे क्या कहा क्या? उनकी क्या व्यथा थी? योगेश शर्मा ने क्या कहा फ़ोन पे आपसे? नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसा कोई बात नहीं, उन्होंने ये बोला धन्यवाद विधायक जी आपका फ़ोन आया और बस क्या कहते हैं, अब जो घटने की तो कोई हम लोग मैंने बस ये उनको एक हौसला दिया। हम लोग जिस तरीके से अधिकारी एक-दूसरे की मजबूती से पक्ष अलग करते हैं, अब हम लोग एक-दूसरे का सम्मान ना बचा पाएँ तो बेकार है। और विधायक जी को उनके साथ गलत हुआ है। अभी आपने एक बात कहा कि अधिकारियों की चल रही है। योगेश शर्मा के मामले में भी 6 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, बहुत ही शोर-शराबा मचा, जबकि वो खुलेआम सबके कैमरों के सामने वो थप्पड़ सबको दिखा। आप भी वहाँ शोहरतगढ़ में आपका भी यही शिकायत है कि आप लगातार अपनी शिकायत हर जगह पहुँचा चुके हैं। विनय वर्मा के मामले में कोई एक्शन नहीं होता है। तो योगेश शर्मा से विनय वर्मा तक ये क्या अधिकारी तंत्र चल रहा है कोई क्या विनय जी? अभी धरने के बाद से मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा जो नवमी बोला जाता है, जो माता रानी के हज़ारों भक्त और दुर्गा पंडाल लगे रहते हैं हमारे सोहरतगढ़ नगर और बढ़नी में, हमेशा बड़ा भव्य हिंदुत्व का माना जाता है। और आप विश्वास करिएगा, मैंने कमिश्नर है हमारे यहाँ पर अखिलेश सिंह जी, क्यों मुझे मालूम है कप्तान साहब से तो मेरा नहीं बन रही, भई कप्तान साहब हमारी बात मानते नहीं हैं और किसके कहने पे चल रही है मुझे नहीं पता। सिर्फ़ मैंने कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया, मैं आपको भी व्हाट्सएप भेज दूँगा, स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। मैंने कमिश्नर साहब को अखिलेश सिंह साहब को लिखा, मैंने बोला मैं ब पंडाल में ये 3 दिन का कार्यक्रम ऐसा रहेगा, बहुत भीड़ रहती है नगर में, सोहरतगढ़ और बढ़नी में, तो आपसे निवेदन है मेरे को थाने को बोल दिया जाएगा, 1-2 मतलब 1-2 एक्स्ट्रा पुलिस लगा देगी, क्या वहाँ के थाने के एसओ मेरे को दर्शन भी करवा देंगे, भीड़ काफ़ी रहती है, कोई दिक्कत ना हो। क्यों? कल ये ना हो विवाद कप्तान से हम लोग धरने पे बैठे थे, तो कहीं दूसरे रूप में कोई मामला नया ना आ जाए, नई चीज़ ना आ जाए। तो ना कमिश्नर का मैसेज का जवाब आया, ना आईजी का जवाब आया, डीएम का बेचारे का ओके का जवाब आया, सिर्फ़ कोई उस ओके का मतलब नहीं समझ में आया मुझे और ना एसपी का आया, ना एसपी के पीआरओ का आया। मेरे को आपको 2-2 मैसेज दूँगा, मैंने उनको ये लिखा और ये भी लिखा उसमें मैंने योगेश वर्मा जी के साथ जैसे हुआ है, मेरे साथ कहीं कोई गलत व्यवहार ना हो जाए, मैं एक विधायक हूँ और कोई प्रशासन कुछ ऐसा चीज़ तो उसके बावजूद भी कोई नहीं सुनवाई। मुझे एक तो बात और बताइए विनय विनय भाई, आपने एक बड़ी बात अभी आपने कही कि ये जो योगेश शर्मा के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आप भी निशाने पर हैं? आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है? आप सोच लीजिए, मैं आपको मैसेज दे देता हूँ सर, आप चेक करवा लीजिए, मेरे सारे फ़ोन की डिटेल निकलवा लीजिए। कमिश्नर साहब को मैंने 3-3 फ़ोन करा है, 3-3 मैसेज दिया है।
आईजी साहब को 3-3 मैसेज दिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को दिया है, किसी का एक जवाब नहीं आया। तो मैं क्या सोचूँ? आप सोच लीजिए, कभी भी मेरे साथ घटना होगा तो कप्तान और पूरा मंडल के अधिकारी उसके ज़िम्मेदार रहेंगे, और कोई भी ये चीज़ करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, ये सब करवाना आम बात है। जब मतलब विधायक का विनय वर्मा के साथ भी ये नौबत आ सकती है जो योगेश शर्मा के साथ आई लखीमपुर खीरी में? सर, मुझे लगता है कप्तान उससे ज़्यादा ही करवा सकती है मेरे साथ, आप विश्वास करिएगा। और हम लोगों आज 41 साल की उम्र है, 2.5 साल मैंने अपने विधायकी में निकाला है। आप पूरे क्षेत्र में पता करिए विधायकी किस तरीके से, मेरे 10,000 मैंने लेटर लिख दिए होंगे अपने क्षेत्र के लिए। कोई एक भी कौरी निकाल दे, कोई एक चीज़ गलत निकाल दे, वरना आज मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं धरने पे बैठ जाता। और आप तो ये बताइए, आप तो सीएम योगी से भी मिले हैं, आपने सारी बात उठाई है, तो वहाँ सर क्या निस्तारण नहीं हुआ? सर, धरने के बाद मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को लेटर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी दिया था। धरने के बाद क्या कहते हैं, मैं एसपी गोयल साहब के पास गया था। उन्होंने बोला था मैं मुख्यमंत्री जी को आपकी सारी बात बता दूँगा, और ये मतलब उनको भी लेटर दिया था। फिर मैंने दीपक होम साहब को भी एक लेटर दिया था धरने के बाद, जो मैंने ये बता दिया था, जिस लेटर में मैंने ये दिया था सूचना, कभी भी कोई घटना हो सकता है, कोई चीज़ करवा सकते हैं, कोई चीज़ मतलब सारी चीज़ 10 दिन की मैंने। और ये भी छोड़िए सर, आप सोचिए इन्होंने, कप्तान ने कितनी बड़ी घटना करी, आपको पता है? इन्होंने मुझे धरने पे उठाने के लिए दोनों एसओ को इन्होंने एडिशनल एसपी को भेजा, और हमारे सोचिए सम्मानित 4 विधायक आए, जिसमें एक सम्मानित धूप त्रिपाठी एमएलसी साहब हैं, सामधनी राय जी हैं, और क्या कहते हैं जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान जी हैं। मतलब ये लोग आए, और कुशवाहा जी हैं जो हमारे प्रभारी लोकसभा के रहे हैं, वो सब लोग आए, और उन्होंने बोला विधायक जी अब वो 2 कप्तान तो मुख्यमंत्री जी हटाएँगे, वो तय होगा, सिर्फ एसओ को 2 का आदेश आ गया है। तो एडिशनल एसपी सिद्धार्थ मेरे पास कॉपी लेके आते हैं, कॉपी दिखाते हैं और सबको दिखाते हैं। 9 तारीख के धरने में हम लोगों को ये दिखाया जाता है, आज 2 एसओ हट गए, और दोनों एसओ, एक को दिखाया जाता है एक को थाना दिखाया जाता है, और एक को निलंबित दिया जाता है, और फिर अगले दिन हमें दिखाई, जब वो कॉपी हम लोगों ने, मुझे विधायकों ने जूस पिला के, मेरे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के लोग, सबका मैं सम्मान करूंगा, जो ये लोग आए थे, मुझे जूस पिलाया, धरना तुड़वाया, पहले कॉपी दिखाई। उसके बाद पता चलता है अगले दिन उन दोनों को स्पेशल थाना दे दिया जाता है, और वो लिस्ट हट जाती है, दूसरी लिस्ट आती है। आपको क्या गुमराह करके, आपको धोखा देकर उनका अनशन तुड़वा दिया गया? हाँ, वही करा गया है, और ये लेटर दिखाया और कुछ है, आप देख लीजिए, आपको फ़ोटो भेज दूँगा, लाइव पे देख लीजिए। मेरे एडिशनल एसपी ने मुझे दिखाया था, और सब लोगों ने देखा था। उसके बाद उनको अगले दिन वो पहले से 2 आदमी का ट्रांसफ़र होता है जेल। फिर मैडम ने एक सूची बनाई 15 लोगों की, 10 लोगों की सूची, जो एक नॉर्मल रूटीन में दिखा दिया, सब रूटीन में करा गया है, विधायक के धरने से कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे एक बात और समझा दीजिए, क्योंकि जो दर्शक आपके इस पूरे इंटरव्यू को देख रहे हैं, शुरू में जब ये शुरुआत हुई इस मामले की, जब आपको समस्या हुई वहाँ के स्थानीय प्रशासन से, तो उसकी शुरुआती वजह क्या थी जिसके लिए आपने विरोध किया और बात बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आ गई? वो किसका मैटर था जो आप उठा रहे थे? शुरुआत एक दलित परिवार का था। और आप सोचिए, मैंने हमेशा, अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, अभी 1 घंटे पहले भी मैंने एक की आवाज़ उठाई है। एक एसडीएम हमारे यहाँ पर कुछ वो कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, तो मैंने जिला अधिकारी महोदय को फ़ोन करा। आप सोचिए, मैं एडमिट हूँ, उसके बावजूद भी मैं उनको व्हाट्सएप, जिसका भी तो वो व्हाट्सएप दलित का आता है। मैटर था जिसको लेकर के आपने शुरू में आवाज़ उठाई थी? जी, जी, जी। वो दलित परिवार था, उस परिवार को देखिए, मेरे क्षेत्र की 3 लाख, साढ़े 3 लाख की जनता है, तो मैं वैसे जानता हूँ, व्यक्तिगत नहीं जानता। साढ़े 3, जब मुझे ये पता चला, एक दलित परिवार में ऐसी-ऐसी घटना हो गई है, तो उसके मतलब उसका बेटा, जिस दिन उसके उसके च मुझे पता चला उसके 6 बच्चे थे, एक उसी दिन उसकी बेटी हुई थी, अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाया था वो। बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाया था। उसकी माँ का ये कहना था, जब मैं उसके दरवाजे पे गया, इतना बड़ा जिससे खनन कर रहे थे ये लोग, वो ट्रॉली क्या ट्रैक्टर, जो सॉरी, आप तो वो अवैध खनन की बात कर रहे हैं, हाँ, अवैध खनन की बात कर रहे अवैध खनन में वो कैसे जल गया, और बेटे का मोबाइल नहीं जला। बड़ी बात है, मोबाइल जो लोग इस घटना में शामिल थे, वो उनके माँ को जाके मोबाइल देते हैं, और वो बोलते हैं मोबाइल अब, तो भाई मोबाइल क्यों नहीं जला? बेटा जल गया तो मोबाइल क्यों नहीं जला? उसकी माँ का वीडियो आप देख लीजिए, आपको मैं अटैच सारा वीडियो मेरे लाइव पे लगा हुआ है। तो आपने उस औ दलित के मसले में आपने इंसाफ की, आप ये कह रहे हैं कि आपने इंसाफ की आवाज़ उठाई।
तो सर मैं इंसाफ के बाद तो मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरे पास सबसे बड़ी बात चीज़ है, क्या कहते हैं, मैंने उस दलित के परिवार को जो इंसाफ दिलाना चाहा, और मैं लगातार 10 लेटर कप्तान को लिखा है, 10 6-7 आईजी साहब को लिखा है। उसके बावजूद भी एक आईजी साहब ने एक लेटर का जवाब दिया था, कप्तान से माँगा था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आईजी साहब भी ठंडे पड़ तो गए। आप मुख्यमंत्री फिर से मिले हैं क्या इस सिलसिले में? हैं सर? सीएम योगी आदित्यनाथ सर सीएम मैं योगी वही बताना आदित्यनाथ चाह से रहा हूँ मिले? सर, सबसे सबसे दुःख की इसी बात की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को समीक्षा बैठक बस्ती मंडल में कर रहे थे, जिसमें 3 जनपद के विधायक, 3 जनपद के अधिकारी और उसमें गोरखपुर के एडीजे और बस्ती कमिश्नर अखिलेश सिंह और आर के भारद्वाज आईजी बस्ती, सब लोग शामिल थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उसमें हमारे सांसद जी थे, उसमें हमारे राकेश सच्चान मंत्री जी थे, और तीनों जिले के विधायकों से जब नंबरवारी आ रही थी, तो जब मेरा नंबर आया तो महाराज जी ने पूछा, क्या कहते हैं, बताइए। तो मैंने बोला, महाराज जी वैसे हमारे जिले में सब ठीक चल रहा है, सिर्फ एक आपसे निवेदन है, जब से कप्तान साहब आई हैं, लॉ एंड ऑर्डर, और प्लस मैंने ये भी बोला, महाराज जी एक दलित परिवार का मामला है, मैंने 10 एप्लीकेशन दे दिया और आईजी साहब भी यहीं पे हैं। तो महाराज जी ने बोला, तुम्हें पता नहीं है वो लोग जेल चले गए हैं। मैंने बोला, महाराज जी मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो जेल कैसे जाएंगे? महाराज जी ने बोला, तुम्हें पता नहीं है, जेल चले गए। जब मैं तीसरी बार बोलने लगा तो महाराज जी, तो फिर मुझे लगा महाराज जी नाराज ना हो जाएं, तो फिर मैं तीसरी बार, तो मुझे महाराज जी ने नहीं गए होंगे तो मुझे बताना, बस ये बोला। तो मैं उसके अगले दिन महाराज जी को मैं लेटर लेके एक लेटर बनाया। मैंने बोला, एक लेटर मैंने दीपक कुमार होम साहब को लेटर दिया, और मैंने बोला, महाराज जी बस्ती मंडल में मीटिंग में आए थे 5 तारीख को, उन्होंने बताया, क्या कहते हैं, उस समय आर के भारद्वाज आईजी साहब बैठे हुए थे। जब मीटिंग में मैंने ये बोला, महाराज जी इनसे पूछ लीजिए, तो महाराज जी ने बोला, भाई जब जेल चले गए तुम्हें कुछ नहीं पता। तो जब इतनी बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकल रही है, दोषी जेल चले गए हैं दलित परिवार के मामले में, जबकि ऐसा तो नहीं फिर था, वो जेल नहीं ऐसा गए, था ही नहीं, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ था, आप कह रहे हैं। मुकदमा भी दर्ज ही नहीं था। तो तो यही तो क्या क्या बड़ी, सीएम को गुमराह कर दिया अधिकारियों ने? यही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मैंने क्या करा, एक लेटर फिर लिखा, और फिर मैं चला गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम दीपक कुमार साहब के पास। दीपक कुमार साहब के पास गया तो दीपक कुमार साहब को मैंने लेटर दिया, और मैंने बोला, सर हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, 5 तारीख को दिशा की बैठक थी, और उस मीटिंग में ऐसे-ऐसे बोला, और महाराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो लोग जेल चले गए हैं, तो मुझे उसकी कॉपी दे दिया जाए। तो उनके पास भी उन्होंने बोला, क्या कहते हैं, मेरा काम पॉलिसी देखना है, मेरा काम पॉलिसी देखना है। ये प्रिंसिपल होम ने बोला। मतलब आप सोच लीजिए, कहीं से भी मुझे कुछ नहीं मिला, एक दलित परिवार को मैं आज तक इंसाफ नहीं दिला पाया, सबने झूठ बोला, तो ये क्यों सबने। हो रहा है विनय भाई, ये क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं आप दलित परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाए। योगेश शर्मा जो है आपके साथी लखीमपुर खीरी में, वो 6 दिन तक इंतजार करते रहे, 6 दिन बाद जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। ये सब हो क्या रहा है? क्या लग रहा है आपको? अब आप ये देख लीजिए भाई साहब, आप इस चीज को भी तो देख लीजिए। मैं अभी तो, ये तो हफ्ते की बात है, सबका मोबाइल चेक करवा लीजिए, सबको मैंने मैसेज दिया है। अपने को इसलिए मैसेज सबको दे रहा हूँ, कल किसी भी घटना में ये लोग मुझे शामिल ना कर दें, कहीं फंसा ना दें। अधिकारी हमारे यहाँ कप्तान बहुत करप्ट है सर, हमें मालूम है ना, हमारे जिले को पता है, जिला परेशान हो रहा है सर। आप किसमें फंसा देंगे? आपको किस बात का अंदेशा है? क्या हो अरे सकता है आपके साथ? सर, ये राजनीति सर, ये कुछ भी कह देंगे। अब जब जब धरने पे आप सोच लीजिए, जब उन लोगों को फंसा दिया, जो जो मतलब मेरे साथ मैडम के धरने पे बैठे उनके खिलाफ, तो और आज तक आप सोच लीजिए 1000 वीडियो आप भेजा है, मैंने उनको वीडियो भी भेजा। ये मैडम आपके पास आते हैं लोग और ये धरना करवा रहे, धरने पे ये लोग आए हुए हैं, और आप उनका उनका किस उनका बात मुकदमा का दर्ज। अंदेशा है विनय जी? आपको समझना चाह रहा हूँ, आपको क्या मे, अंदेशा है? क्या मे, खदशा है? मेरे साथ और मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ कभी भी, जो मेरे साथ धरने पे बैठे हैं और मेरे क्षेत्र के लोग, किसी भी मामले में उलझाना, आप सोच लो, इन्होंने मेरे समाज को लेके मेरे ऊपर ये लगा दिया, इलेक्शन में विधायक को चुनाव लड़वाने के लिए ये लोग एक एप्लीकेशन उनसे लिया और उसकी फोटो खिंचवाई मैडम ने, मेरे पे, विधायक जी के ऊपर हमने 30-40 लाख रुपए खर्च करे। आप एक चीज बताइए, उससे पहले 3 कप्तान थे, 3 डीएम थे, 21 थाने जिले के, आज तक क्यों मेरे खिलाफ एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया गया? आज ये 125 करोड़ की जनता पूरे देश में, 23 तो करोड़ ये की जनता, बताइए विनय जी, आखिर में एक बात 23 बताइए करोड़, मुझे, मैं समझ 23 गया। करोड़ की। आखिरी मुझे एक बात बताइए, ये तो आपकी सरकार है भाई, आप तो सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी हैं, अपना दल के आप विधायक हैं। योगेश शर्मा बीजेपी के ही अपने विधायक हैं, तो अपनी सरकार में ये सब क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? ये समझ में नहीं आ रही बात। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा,
हर चीज़ ऐसा नियम बनाएँ, जो वीडियो कॉल पे जो हम लोग भी जनता की शिकायत करें तो सारा चीज़ दिखाई दे। जो उनको ऑनलाइन ऐसा नियम बने, आप सोचिए मतलब हर चीज़ में कप्तान जीआरएस में झूठा, आप उसका ये देख लीजिए मेरे खिलाफ उन्होंने क्या-क्या लिखा है, कप्तान होके वो लिख रही हैं, ये ऐसा बैठना क्या फ़ायदा जिसमें कुछ रिज़ल्ट ना निकले। ये चीज़ आप उनका फ़ेसबुक देखिए, अभी आप देखिए मैडम ब्लैक मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा सिक्योरिटी, मैडम की सिक्योरिटी इतनी लेके 4-4 ब्लैक कमांडो ऐसे हुए अपने से पहनवा के सबको और AK-47 चलवा के। आप विधायक यहाँ बोल रहे हैं, हम भीड़ में जा रहे हैं, हमारे को एक दरोगा नहीं मिल तो रहा, एक आपकी सिपाही लड़ाई नहीं मिल रहा। किसी एक अधिकारी विशेष से है या सिस्टम से, किससे लड़ाई है नहीं, नहीं आपकी? सर, देखिए पूरा ये तो पूरा मंडली मिल चुका है इसमें। मेरे लिए तो देखिए अखिलेश सिंह जी को मैंने बोला, उनका कोई जवाब नहीं आया। आर.के. भारद्वाज जी का बोला, उनका जवाब नहीं दिया। एसएसपी को बोला, उनका जवाब नहीं आया। आज जब बड़े अधिकारी वही करेंगे, तो नीचे वाले स्तर तो अधिकारी आपको पहचानना ही भूल जाएँगे। आप विधायक हो क्या कुछ भी हो आप अपने आप को। जब ऊपर के अधिकारी इस तरीके से करेंगे, तो नीचे के अधिकारी तो आपको वैसे ही वो कुछ नहीं। अब आखिर में आखिरी सवाल आपसे ये है कि विनय वर्मा के पास अब क्या विकल्प है? अगर जो स्थितियाँ आप बता रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? आप तो अस्पताल में एडमिट हैं, भविष्य क्या है आपका? अब जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है, मैं तो देखिए चल ही रहा हूँ। बस ये आपसे ज़रूर बताऊँगा, मेरे साथ कोई भी घटना होगी, तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। ठीक। विनय वर्मा हमारे साथ में जुड़े। विनय जी आपका बहुत धन्यवाद। टॉप सीक्रेट न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए। ये बीजेपी के सिद्धार्थनगर से शोहरतगढ़ के एमएलए विनय वर्मा जो अपनी व्यथा बता रहे हैं और अहम बात है कि योगेश वर्मा के साथ जो हुआ और उसके बाद विनय वर्मा हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है और ये भी बता रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? बहुत ही गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए और इनकी सघन छानबीन करके जो इंसाफ के हक में वो ज़रूर करना चाहिए। विनय जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी।